इस किताब के पन्नों को पढ़ना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हर इंसान को अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस होती है। मुझे ऐसा लगा कि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। ये पूरी मानवता की कहानी है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी मंजिल, अपने उद्देश्य, प्रेम और जीवन के अर्थ को खोजने की यात्रा पर हैं। यात्रा छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी में हमारे समय के संघर्ष, नुकसान, निराशा और टूटन की झलक भी मिलती है, लेकिन साथ ही ये संतोष, प्रेम, खुशी और जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाली सफलताओं की प्रेरणादायक गाथा भी सुनाती है। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक चरवाहे की, जो आरामदायक जीवन चुनने के बजाय अपनी मंजिल की तलाश में यात्रा को चुनता है। कहानी के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में जिप्सी महिला, व्यापारी की बेटी, सलेम का राजा, क्रिस्टल व्यापारी, अंग्रेज व्यक्ति, फातिमा, अल्केमिस्ट, भिक्षु और पिरामिडों के पास मिलने वाले चोर शामिल हैं। इस अद्भुत यात्रा के दौरान सैंटियागो अंदालूसिया, तारीफा, टैंजियर, अल सयूम ओएसिस, जहां 50,000 खजूर के पेड़ और 300 कुएं हैं, और मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। अंत में कहानी फिर उसी पुराने चर्च तक लौटती है जहां से ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। एक पुराने और वीरान चर्च से ये कहानी शुरू होती थी, जिसकी छतें टूट चुकी थीं और जहां कभी प्रार्थनाएं हुआ करती थीं। यही वो जगह थी जहां सैंटियागो नाम का एक लड़का रात बिताता था। वो एक चरवाहा था, एक मुसाफिर, जिसकी सबसे बड़ी चाहत थी दुनिया को देखना, नई जगहों पर जाना और खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी जीना। उसके माता पिता चाहते थे कि वो चर्च में पादरी बने, लोगों को भगवान के बारे में सिखाए और धर्म का रास्ता अपनाए। लेकिन सैंटियागो का मन उस जीवन में कभी नहीं लगा। उसे लोगों के पापों या धार्मिक नियमों में कोई रुचि नहीं थी। उसका दिल तो बस यात्राओं में बसता था। उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। ठंडी सुबहों से बचने के लिए एक भारी जैकेट, एक किताब जिसे वो तकिए की तरह इस्तेमाल करता था और जिसे पढ़ने के बाद दूसरी किताब से बदल सकता था, लाल शराब की एक बोतल और उसकी भेड़ों का झुंड। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के बावजूद उसके भीतर संतोष था, क्योंकि वो अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा था और अपने सपनों का पीछा कर रहा था। एक रात उसी पुराने चर्च में, जहां एक विशाल गूलर का पेड़ उगाया था, सैंटियागो ने फिर वही सपना देखा जो उसे बार बार आता था। उसने सपना देखा कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जा रहा है और वहां किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा है। अपने इस रहस्यमयी सपने का मतलब जानने के लिए वो तारीफा शहर में एक जिप्सी महिला के पास गया, जो हाथ देखकर भविष्य बताने और सपनों की व्याख्या करने के लिए मशहूर थी। और यहीं से शुरू होती है सैंटियागो की उस खजाने की खोज, जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि उसके भाग्य और आत्मा का खजाना था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उसे रोकने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो खुद था। फिर भी उसने फैसला किया कि वो उस रास्ते पर चलेगा जो शायद भगवान ने उसके लिए तय किया है। इस सफर में उसे जो भी इंसान मिला, जो भी घटना हुई, हर संकेत, हर हवा का झोंका, रेगिस्तान की रेत, विशाल टीलों की खामोशी, फातिमा का प्रेम, अल्केमिस्ट की सीख, कबीलों के युद्ध, ऊंटों की यात्राएं, बाजों की उड़ान, सिमूम तूफान, सूरज और भिक्षु, सब उसे उसके सपने के और करीब ले जाते गए। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात मेल्किसेदेक से हुई, जो सलेम का राजा था। उस समय सैंटियागो डर और उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी नियति को पाने की यात्रा चुननी चाहिए या फिर अपनी पुरानी आरामदायक जिंदगी, किताबें, शराब, भेड़ें और घूमने फिरने की आदत। इसके बाद टैंजियर में उसे एक चोर मिला, जिसने उससे वादा किया कि वो उसे सिर्फ 2 दिनों में पिरामिडों तक पहुंचा देगा। लेकिन वो धोखा था। चोर उसका सारा पैसा लेकर भाग गया। सैंटियागो टूट गया, दुख में रो पड़ा और उसने हार मानने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या वो एक बेबस शिकार बनकर रह जाएगा या फिर अपने खजाने की तलाश में निकला एक साहसी यात्री बनेगा? और उसी पल उसकी आत्मा ने डर नहीं, बल्कि रोमांच को चुना। इसके बाद सैंटियागो अफ्रीका में एक क्रिस्टल व्यापारी के पास पहुंचा। वहां उसने पूरे उत्साह और मेहनत के साथ लगभग 1 साल तक काम किया। उसने दुकान को बेहतर बनाया, नए विचार दिए और व्यापारी के कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा सफल बना दिया। सिर्फ दुकान ही नहीं बदली, बल्कि सैंटियागो ने उस व्यापारी की सोच भी बदल दी। उसने उसे ये एहसास कराया कि इंसान अगर चाहे तो अपने सपनों को फिर से जी सकता है और ये दुनिया अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई है। कुछ समय बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो वापस अपने देश अंदालूसिया लौट सकता था, नई भेड़ें खरीद सकता था और फिर से एक साधारण चरवाहे की जिंदगी जी सकता था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से हुई, जो एक एल्केमिस्ट की खोज में था। वो कीमिया विद्या सीखना चाहता था, ऐसी विद्या जो शीशे को सोने में बदल सकती थी। उसी समय एक काफिला भी रेगिस्तान के रास्ते अल फायूम ओएसिस की ओर जा रहा था, जो पिरामिडों के पास स्थित था। सैंटियागो के सपने की सबसे खूबसूरत बात उसका नजरिया था। वो जानता था कि अगर सब कुछ गलत भी हो जाए तो वो फिर से चरवाहा बन सकता है, वो दोबारा क्रिस्टल बेचने वाला व्यापारी भी बन सकता है। लेकिन उसके दिल में ये एहसास था कि शायद दुनिया में उसके लिए कोई और बड़ा खजाना छिपा हुआ है। आखिर उसने एक सपना देखा था और सलीम के राजा से मुलाकात की थी, और ऐसा मौका
मौका हर किसी को नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जैसे जैसे इंसान अपनी नियति के करीब पहुंचता है, वही नियति उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाती है। लेकिन इसके साथ ही रास्ता और भी कठिन होने लगता है। जब वो अल फायूम ओएसिस पहुंचा, तब उसकी मुलाकात फातिमा से हुई, उसके जीवन के सबसे खूबसूरत प्रेम से। अब तक जो मुश्किलें और तकलीफें उसे अभिशाप लगती थीं, वही सब उसे फातिमा तक लेकर आई थीं। उसकी जिंदगी प्रेम से भर चुकी थी। अब फातिमा उसके लिए उसके खजाने और सपनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। सैंटियागो ने फातिमा को अपने सारे सपनों के बारे में बिना कुछ छिपाए बताया, लेकिन फातिमा ने वही किया जो सच्चा प्रेम करता है। उसने उसे उसके सपनों के और करीब धकेला। उसका प्रेम सैंटियागो के लिए शक्ति बन गया, एक आशीर्वाद बन गया जो उसकी पूरी यात्रा में उसके साथ रहा। फातिमा रेगिस्तान की एक मजबूत और धैर्यवान स्त्री थी। उसने तय किया कि वो अपने प्रेम का इंतजार करेगी। सैंटियागो के बिना रेगिस्तानों से सूना लगने लगा था, लेकिन उसके प्रेम में कभी संदेह नहीं आया। उसने कभी सैंटियागो को उसके सपनों से दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके रिश्ते की नींव भरोसा थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन सैंटियागो जरूर लौटेगा। इसके बाद सैंटियागो की मुलाकात उस रहस्यमयी एल्केमिस्ट से हुई। दोनों ने साथ मिलकर विशाल और अंतहीन रेगिस्तान को पार किया। उस सफर में सैंटियागो ने अकेलापन महसूस किया, फातिमा की यादों में डूबा, युद्धों का सामना किया, डर और कठिनाइयों को देखा, लेकिन उसने कभी अपनी मंजिल का पीछा करना नहीं छोड़ा। और आखिरकार उसने वो हासिल किया जो एक साधारण चरवाहे के लिए लगभग असंभव माना जाता था। इस किताब से मैंने कई गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें सीखी हैं। कुछ ऐसे विचार जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने पूछा। राजा ने कहा, ये कि एक समय के बाद हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो देते हैं और फिर हमारी जिंदगी किस्मत के भरोसे चलने लगती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अपने दिल से कहो कि दुख का डर दुख से भी ज्यादा भयानक होता है, और कोई भी दिल तब तक सच में नहीं टूटता जब वो अपने सपनों की तलाश में निकलता है, क्योंकि उस तलाश का हर एक पल ईश्वर और अनंतता से मिलने जैसा होता है। हर खोज की शुरुआत नए भाग्य के साथ होती है, लेकिन हर खोज का अंत विजेता की कठिन परीक्षा से होता है। रात का सबसे अंधेरा समय हमेशा सुबह होने से ठीक पहले आता है। जब कोई एक चीज बदलती और बेहतर होती है, तो उसके आसपास की हर चीज भी बदलने लगती है। अगर तुम अपनी नियति को पाने की कोशिश करते हुए मर भी जाओ, तो वो उन लाखों लोगों की तरह जीने और मरने से कहीं बेहतर है, जिन्हें कभी ये पता ही नहीं चला कि उनका असली उद्देश्य क्या था। भिक्षु ने कहा, ये इनाम सिर्फ मेरी उदारता नहीं है। दोबारा ऐसा मत कहना। कहीं जिंदगी सुन रही हो और अगली बार तुम्हें इससे भी कम दे दे। जो चीज़ एक बार होती है वो शायद दोबारा कभी ना हो, लेकिन जो चीज़ 2 बार होती है वो तीसरी बार ज़रूर होती है। सच कहूँ तो इस महान किताब को कुछ शब्दों में समेटना लगभग असंभव है। इसके बारे में घंटों बोला जा सकता है, एक पूरी नई किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर इसकी आत्मा को एक संदेश में समझना हो तो ये किताब हमें सिखाती है अपने दिल की आवाज़ सुनना, अपने सपनों को खोजने का साहस रखना, अपनी व्यक्तिगत नियति पर विश्वास करना, ब्रह्मांड के संकेतों को समझना, हर इंसान की यात्रा का सम्मान करना और ऐसा प्रेम करना जिसमें अधिकार नहीं बल्कि आज़ादी हो। ये किताब हमें बताती है कि इंसान का दिल कई बार डरपोक भी होता है। वो चोट नहीं खाना चाहता, असफलता नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर हम अपने सपनों के रास्ते पर नहीं चले तो वही सपने धीरे धीरे हमारे भीतर दफन हो जाते हैं और एक दिन हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये कहानी प्रेम की ताकत को भी बेहद खूबसूरती से दिखाती है। एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेमी का इंतजार करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका साथी अपने खजाने और अपने उद्देश्य की तलाश में निकला है। शायद यही अल्केमिस्ट हमारे जीवन में करते हैं। वे हमें ये एहसास कराते हैं कि जब हम खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर होने लगती है, और वे हमें वही याद दिलाते हैं जो कहीं ना कहीं हम पहले से जानते होते हैं। जिस दिन हम अपने सपनों को सच में जीना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारा दिल खुशी से भर उठता है।